स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमाचली रोस्टर में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहेंगे। तो जैसे कि सीरीज चली हुई है शमशान घाट का आपने पार्ट 1 सुन ही लिया होगा। नहीं सुना है तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन रहेगा। तो पहले आप जो है पहला भाग देख के आइए ताकि आपको समझ आए कि जो करण है उसके साथ आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो स्टोरी की शुरुआत करता हूँ मैं वहीं से जहाँ पे कल आपको छोड़ा था, जब करण अतुल के होटल से घर की ओर निकल चुका था। तो करण जो है वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लग पड़ा और रमन ने कहा था कि उसको गुरुजी का थोड़ा सा काम है तो वो उसको खत्म करके फिर करण के घर में आएगा और उससे मिलके बात करेगा और उसके साथ रहेगा, क्योंकि इस टाइम उसको लग रहा है कि करण करण की जो तबीयत है वो काफी खराब है। तो करण धीरे धीरे अपनी घर की तरफ बढ़ने लगा। तो करण को ऐसा फील हो रहा था कि आज मेरे साथ हो क्या रहा है। करण मन में ही सोच रहा था, धीरे धीरे घर की तरफ निकल रहा था और सोचते हुए जा रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं जब ये सुबह मैंने जो लड़की देखी उसकी आंखें खुली हुई थी, उसने पलकें भी झपकी, और जो खिड़की पे मैंने लड़की दोबारा देखी ढाबे में, वो था क्या, वो हो क्या रहा है मेरे साथ। और ये सब जब मैंने देखा है, मेरा भ्रम नहीं है, मेरा सपना नहीं है, तो ये लोगों को क्यों नहीं दिख रहा और लोग इस चीजों को झूठ क्यों मान रहे हैं। यही सब सोचते सोचते करण जो है वो आगे की ओर बढ़ रहा था। वहां पे रास्ते पे एक नीम का पेड़ आता है, नीम के पेड़ के आगे जैसे चला, जस्ट थोड़ा सा कदम आगे ही चला होगा कि पीछे से किसी लेडीज की आवाज आई कि जो तुमने देखा वो सच था। मैंने उसकी आंखें भी खुली देखी है और मैंने उसके खिड़की के पास भी खड़ा हुआ देखा है, और ये किसी औरत की आवाज थी। ये सब देख के, ये सब सुन के जो है करण के पांव कांपने लग पड़े कि ये क्या है और ये कौन बोल रहा है। और इतनी देर में जो है वो पीछे से रमन भी आ गया। तो रमन को देखकर जो है करण की सांस में सांस आई कि वो आया, नहीं तो करण इस टाइम इतना डर चुका था, इतना कांप चुके थे उसके पैर की ये आवाज किसकी है। और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो उस नीम के पेड़ के पीछे जाकर उस चीज को देखे। बट फिर भी जो रमन आया तो रमन से उसे थोड़ा हौसला आया और उसने रमन को कहा कि वो चीज मुझे यहाँ भी दिखाई दे रही है, ये यहाँ भी सुनाई दे रही है। तो रमन ने कहा कि भाई तुझे हुआ क्या है? कभी तू कहता कि मैंने किसी लड़की को ऐसे देखा, कभी मेरे को लड़की कोई आवाज लगा रही है, कभी लड़की को तूने ढाबे की खिड़की के पास देखा। तू कहना क्या चाह रहा है, तेरे को हुआ क्या है? तो करण बोलता है ये बातें बाद में, पहले नीम के पेड़ के पीछे देखते हैं कि आखिरकार वो महिला कौन है जो कि कह रही है कि मैंने भी उसे देखा है। तो ये नीम के पेड़ों के चारों ओर घूमते हैं, इनको कोई नहीं मिलता। और ये सब मतलब इतने इंस्टेंट में करण बहुत डर चुका था। तो करण और रमन जो है वो, रमन को तो पहली बात वो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है इसको। रमन तो कंफ्यूज था, पर करण जो था उसके साथ तो अनुभव हो रहा था। तो करण जो है वो देख रहा था कि इतना सब उसके साथ घट रहा है, तो करण तो डरा हुआ था। तो करण और रमन कहता है कि बस कर भाई, तेरे ड्रामे अब बहुत हो रहे हैं और मुझे हो सकता है तुझे हॉस्पिटल ना ले जाना पड़े। मेरे को लग रहा है तू काफी परेशान है, भाभी ने कुछ बोला है तुझे, ये घर वालों की कोई टेंशन है, गांव से फोन आया था, क्या चीज है तू मेरे से बता। मैं हो सकूं, पैसों की मदद चाहिए तुझे, किसी भी चीज की मदद चाहिए, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। अभी एक बात बता दूं, रमन और करण में बहुत अच्छी मित्रता है। रमन और करण जो वो एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। तो रमन यही सोच रहा था कि अगर इसको कोई दिक्कत है तो एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते मैं इसकी वो प्रॉब्लम दूर करूं और करण वैसा ही हो जाए जैसे वो पहले था। तो ये सबके लिए करण जो है वो उसको कहने लगा कि नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ना मुझे गांव में कोई दिक्कत है, ना मुझे पैसों की कोई दिक्कत है। ये सब भाई मेरे साथ सच में हो रहा है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि ये चीज क्या है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज तक मैंने जिंदगी में कभी भी ये चीज अनुभव नहीं की है और ये पहली बार है कि जो मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसे कोई दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, आवाज लगा रहा है, या ऐसी चीजें जिससे मैं डर रहा हूं। और ये देख के रमन भी कहता है कि चल तू घर चल, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तो अभी और घर जाकर बात करते हैं। तो फिर रमन जो है वो
चलने लगता है और करण भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। अभी आधे रास्ते में रमन कहता है कि तू घर की ओर चल, और मैं क्या करता हूँ कि होटल से कुछ खाना ले आता हूँ खाने के लिए रात के लिए, क्योंकि अभी मैंने खाना खाया नहीं है। तू तब तक कमरे में पहुंच, कमरा खोल, और मैं तब तक ढाबे से जल्दी से खाना पैक करवा के ले आता हूँ। रात को दोनों भाई बैठ के खाएंगे और सो जाएंगे। तू भी थका हुआ होगा, और बाकी बात बूत करके हम आराम से फिर लेट जाएंगे। हम बनाएंगे नहीं, अभी ढाबे से ले आता हूँ मैं। तो करण कहता भाई मुझे डर लग रहा है, तू जल्दी जा, तब तक मैं घर पहुंचता हूँ। अब यहाँ से जो है वो करण चला गया घर की ओर और रमन लौट आया होटल की ओर। अब रमन जो है वो होटल में पहुंचता है, अतुल के पास कहता है कि भाई आज खाने में क्या है। तो अतुल बताता है उसको कि दाल है, ऐसे रोटियां हैं, चावल हैं, और कुछ नॉन वेज भी है। तो अभी रमन कहता है कि एक काम करते हैं, उस करण को भी काफी टेंशन है, तो आज नॉन वेज ही खाते हैं। तो आप एक काम कीजिए, नॉन वेज पैक करवा दीजिए, और साथ में जो है वो मेरे लिए दाल और रोटी भी साथ में दे दीजिए, हम मिक्स करके खा लेंगे सभी। तो वो खाना पैक करवाता है, और खाना पैक करवाने के बाद जो है खाना पैक करवाने के बाद जो है वो रमन करण की घर की ओर निकलता है। अब ये है कि करण के घर की ओर जो है वो काफी कम लोग जो हैं वो रमन को जानते हैं। रमन को, क्योंकि रमन दूसरी साइड रहता है और करण जो है वो किसी और साइड उसने रूम रेंट पे लिया हुआ है, उसके घर यहाँ पे नहीं है, वो गांव में रहता है, और जो रमन है उसके घर यहीं पे है। तो रमन के घर दूसरी साइड है, बट जिस साइड जो करण रहता है ना, उस साइड रमन काफी कम आता जाता है, कभी उसके रूम में आता। तो उसके अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो तो रमन को जानते हैं, बट जो बाहर के लोग हैं वो रमन को नहीं जानते हैं। तो ऐसे हो रहा था कि करण आगे आगे चल रहा है, और पीछे पीछे कोई महिला की पायल की आवाज जो है उसको सुनाई देने लगी। जैसे कोई किसी चीज को सूंघता नहीं, जैसे कुत्ते किसी चीज को सूंघते नहीं है, वैसे उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके पीछे जो हाथ में उसने पकड़ा हुआ है ना उसको सूंघ रहा था। और ये आवाज काफी तेजी से आ रही थी कि उस चीज को वो, तो उसको काफी तेजी से सूंघने की जो है वो आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुत्ता किसी चीज को सूंघता है, वैसे लग रहा था कि वो कुछ है जो उसको दिख नहीं रहा, पर उसने जो हाथ में जो पैकेज पकड़ा हुआ है, पैकेट पकड़ा हुआ है, उसको वो सूंघ रहा है। अभी हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि कभी तुम रात के समय ऐसी चीजें या दोपहर के समय ऐसी चीजें लेके चलते हो जिसमें आप नॉन वेज की आइटम रखते हो, तो वो आपको वहीं पे जो है वो थोड़ा चढ़ा देना चाहिए। चढ़ा देना मतलब गिरा देना चाहिए, उससे एक पीस निकाल के वहीं पे किसी पत्थर पे उसको चढ़ा देना चाहिए। तो जो रमन है वो भी, उसको वो बात याद आ जाती है, और रमन सोचता है कि आई थिंक कोई ऐसी स्पिरिट या कोई चीज यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है जो कि उसके हाथ में अगर नॉन वेज है तो उसको देख के जो वो पीछे से मतलब उसको महसूस करवा रही है। तो वो एक अच्छा काम करता है कि वहां से जो है नॉन वेज का एक पीस उठा के वो रखने लगता है, और उसे ऐसे फील होता है कि उसके पीछे कोई उछल रहा है, पायलों की आवाज ऐसी ना, जैसे कोई खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है कि उसको वो चीज दी जा रही है। और जो इतनी खुशी है, ऐसे लग रहा है कि जैसे बच्चे नहीं उछलते, कोई अगर आप टॉफी देते हो या चॉकलेट देते हो तो बच्चे जो उछलते हैं, बहुत खुशी होती है उनको कि आप टॉफी लाए हो, चॉकलेट लाए हो। वैसे अगर करण जब वो नीचे रख रहा था, पत्थर पे रख रहा था, तो वो चीज पीछे से उछल रही थी, ऐसे लग रहा था कि वो बहुत खुश हो रही है कि उसके वो खाने के लिए दे रहा है। तो करण जो है वो सॉरी रमन जो है वो बहुत डरता है उस समय, क्योंकि रमन को भी अभी डर लग रहा था। और रमन जब वो चीज रखता है और वहां से उठ के एकदम से चलने लगता है, अब एकदम से वो थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज आती है। बुजुर्ग जो होते हैं वो अंकल उसे आवाज लगा के कहते हैं कि बेटा रमन, ये औरत तेरे साथ है। पहली बात, मैंने आपको पहले बताया कि इस साइड रमन को कोई नहीं जानता। दूसरी चीज, रमन को जो जानते हैं वो उसके अपार्टमेंट के, जो करण का रूम है उसके उस अपार्टमेंट के लोग जानते हैं। बाकी कोई भी इस साइड में रमन को नहीं जानता, क्योंकि रमन का इतना आना जाना नहीं है। और दूसरी चीज, यहाँ पे ना उसकी रिश्तेदारी ना कुछ, तो कौन ऐसा बुजुर्ग है जो उसका नाम जानता है, और कौन सी औरत है जो कह रहा है कि तुम्हारे साथ है। ये सब देख के जब एक सम्मोहन हो जाता है एक टाइप से ना, जब ऐसी एंटिटी आपके या ऐसी स्पिरिट आपके आसपास हो, आत्मा या भूत प्रेत
आपके आसपास हो ना तो आपको कुछ सुनाई नहीं देता। आप एक टाइप से वो माहौल बनता है आपके लिए कि आप बस वही सुनो जो वो सुनाना चाहते हैं। तो उस समय गाड़ियों की आवाज नहीं थी, नहीं, क्योंकि अभी रमन जो आ रहा था वो कच्चा रास्ता था, वो साइड में ही हाईवे था। तो हाईवे में गाड़ियां चली हुई थी, तो गाड़ियों की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी, किसी चीज की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। और जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगता है ना, पीछे की ओर टर्न करने लगता है, तो एक टाइप से होता है कि कहते हैं कि एक गाय होती है और एक कुत्ता होता है, जो कि आत्मा, भूत प्रेत, पिशाच या किसी के मरण होता है, जैसे बुरी खबर होती है कोई लोग मरने वाला है या भूकंप आने वाला है, तो ये जो कुत्ते और गाय होती है ना, ये इनको पहले पता लग जाता है, थोड़े टाइम पहले पता लग जाता है। ये जो है कुत्ते और गाय, ये चीजें देख भी लेते हैं, जैसे अगर आपके आसपास पिशाच हो या भूत प्रेत हो तो ये चीजें देख लेते हैं। दूसरी चीज ये होता है कि कुत्ते रोते हैं, तो कहते हैं कि अगर कुत्ता प्रेत देख ले या पिशाच देख ले या आत्मा देख ले या किसी की मौत होने वाली हो तो कुत्ता रोता है, या कुत्ता भूखा हो तो भी रोता है। बट जाहिर सी बात है कि कुत्ते भूखे बहुत कम होते हैं, और वो उसके लिए उस चीज के लिए बहुत कम रोते हैं। ज्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि कुत्ते ने कोई चीज देखी हो, उसको देख के ही वो रोलिंग करते हैं, भौंकते हैं। तो हुआ क्या कि करण जो है वो पीछे की तरफ अभी मुड़ने वाला था, बट उसके पसीने चले हुए थे, वो कांप गया था पूरी तरह से, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था, वो चाह रहा था कि कैसे भी कोई आए और मैं यहाँ से छूट के भागूं। पर उसके एक टाइप से पैर नहीं चल रहे थे, बस वो पीछे की ओर मुड़ने वाला था कि तभी गली के कुत्ते जो हैं वो एकदम आके वहां पे भौंकने लग पड़े। ये भौंकने से एक, हम कहते हैं, एक दबाव पड़ता है, जैसे इंसान सोता है ना तो उसको एक दबाव पड़ जाता है, जब तक कोई उसको हाथ नहीं लगाए ना तो वो उस दबाव में फंसा रहता है, वो डरता है काफी। वो चिल्ला, उसके हिसाब से वो चिल्ला रहा है, हाथ पैर अपने हिला रहा है, बट वो असलियत में नहीं होता। वैसा ही इस टाइम जो है वो रमन के साथ था, वो अपने हाथ पैर चला रहा था या वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर वो किसी को सुनाई नहीं दे रहा था या किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। बट ये बात है कि कुत्तों के एकदम से भौंकने से वो उस सम्मोहन से बाहर आ गया। जैसे ही कुत्ते भौंके वो उस सम्मोहन से बाहर आ गया और वो भागता हुआ चला गया। आगे चल के वो कुत्ते भी उसके पीछे आ गए, तो उसने अपने जो पैकेट लगाया लाया था उससे कुछ फुल्का होता है अपनी रोटी, उसको निकाल के चिकन के साथ जो है वो उन कुत्तों को डाल दी, क्योंकि उन कुत्तों की वजह से ही वो उस डर से निकल पाया। तो उसने वो चीज उन कुत्तों को दे दी और वो आगे करण के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। अब करण के अपार्टमेंट में पहुंचता है तो वहां पे जो नीचे करण के पड़ोसी होते हैं वो मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि अब हाँ भाई रमन, काफी दिनों के बाद तुम यहाँ पे आए। तो रमन कहता है कि हाँ, आज थोड़ा मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, तो मैं उसके लिए खाना लेके आया हूँ और उससे मिलने आया हूँ। तो कहता कि मेरे को भी मिला था करण, और वो कुछ ऐसे ही लग रहा था, उससे मैंने आवाज वगैरह दी और वो हंसे जा रहा था। अब ये सुन के जो है रमन भी डरता कि अब ये क्यों हंस रहा है, ये क्या हरकत कर रहा है। तो करण कहता है, रमन कहता है कि आप आज के लिए उसको माफ कर देना, क्योंकि आज उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, तो अगर वो हंसे चिल्लाए तो आप उसको नोटिस मत करना या आप उसको डांटना मत, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, उसका मन थोड़ा विचलित है, तो आप उसकी बातों का ध्यान मत लेना या दिल पे मत लेना। तो वैसे भी वो कहता है पड़ोसी की, वैसे भी करण लास्ट रूम में रहता है वहां ऊपर, वहां पे हमारा आना जाना भी कम रहता है, और आपने बता दिया तो हम भी ऐसे नहीं है कि कोई हमें कुछ बोलते, हमें पता है वो लड़का अच्छा है, अगर उसकी तबीयत खराब है, वो विचलित है, तो कोई बात नहीं, हम उसकी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। तो ऐसे बोल के फिर करण रूम की तरफ चलने लगता है। अभी रूम, जैसे ही करण के रूम के पास जो वो रमन पहुंचता है ना, तो ऐसे लग रहा है कि अब उसको ऐसे फील हो रहा था कि अंदर से कोई भाग के आया है, और एकदम से दरवाजे के पास जो खिड़की है उससे कोई सूंघ रहा है कि कोई चीज, जैसे पैकेट में नॉन वेज, जब मैंने बताया था, तो नॉन वेज को देख के ही ऐसी चीजें अट्रैक्ट होती हैं। तो ऐसे उसको फील हो रहा था कि उस नॉन वेज को कोई चीज सूंघ रही है, क्योंकि उसने जो अपना पैकेट है वो खिड़की के पास रख दिया और वो दरवाजे नॉक करने लग पड़ा। तो
ऐसे करते उसको ऐसे फील हुआ कि दरवाजे के पास भी कोई सूंघ के गया और खिड़की के पास भी कोई सूंघ रहा है और खुश हो रहा है अंदर, जैसे बहुत खुश हो रहा है। अभी ये चीज देख के अभी जो है रमन डर चुका था, पर तभी पीछे से एक अंकल की आवाज आती कि रमन। तो वो एकदम से पीछे मुड़ता है और पूछता है हाँ जी अंकल क्या हुआ। फिर बोला काफी दिनों बाद आए आप। हाँ, कहता है कि मेरे दोस्त की तबीयत खराब है तो मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो कहता है कि बहू भी आई है क्या गांव से। तो रमन कहता है मैं कुछ समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जो करण की वाइफ है वो भी गांव से आई हुई है क्या यहाँ पे। तो रमन कहता है आपको कैसे पता। अब रमन जो है वो बात को घुमा रहा था। तो करण के वो बूढ़ा अंकल कहता है कि मैंने जब नीचे से आ रहा था तो मैंने बिल्डिंग की खिड़की पे जो है किसी औरत को देखा था खड़े हुए। तो मेरे को लगा कि बहू आई होगी गांव से करण के। तो उसने बात वहां पे घुमा दी। अब रमन ने अच्छी बात की कि उसने सबको हल्ला नहीं डाला, उसने बात वहां पे घुमा दी। उसने कहा कि हाँ आई हुई हैं, जो भाभी हैं वो भी आई हुई हैं क्योंकि हमारे जो भाई करण उसकी तबीयत थोड़ी खराब है तो वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे रहने के लिए आई हुई है। अब इतना कुछ सुन के जो है करण अंदर आ जाता है और वो आके देखता है कि इसको अंदर आने में तकरीबन 1 से 2 मिनट लगा होगा। और जब वो अंदर आता है रूम के तो वो देखता है कि करण गहरी नींद में सोया हुआ है। अब करण गहरी नींद में सोया हुआ है तो दरवाजे के पास कौन सी चीज सूंघ रही थी, ये बात उसको भी समझ नहीं आती है। अब जैसे ही वो करण को देख के जो पैकेट लेके आया था उसको किचन की ओर, अभी एक इनका जो वो एक ही कमरा है, एक कमरे में एक साइड किचन है, एक साइड में बेड है, एक साइड में वो सोता है और एक साइड में खाना बनाता है। अभी रेंटेड रूम ऐसे ही होते हैं। तो वो उस किचन जो उसका चिकन लेके आया था उसको किचन की ओर लेके चलता है और वहां पे रखता है। तो उसको ऐसे फील हो गया कि रजाई के अंदर जो है ना वो करण हंस रहा है, जैसे कोई धीरे धीरे नहीं हंसता वैसे हंसने की आवाज आ रही है। अब ये देख के भाई रमन को भी गुस्सा आ जाता है कि मैं तेरे लिए, मैं सोच रहा हूं कि तू सोया हुआ है, मैं तुझे जगा नहीं रहा हूं और तू यहां बैठ के मेरा मजाक बना रहा है। अभी मैं अंदर आया तो तू पहले दरवाजे पे खड़ा था, जैसे मैं अंदर आया तू सोने की एक्टिंग करने लगा, अब तू पीछे से मेरे हंस रहा है। बहुत ड्रामा हो गया तेरा, मैं तेरे साथ अब रुकूंगा नहीं, मैं लास्ट बार कह रहा हूं। तो इतने में जो है वो करण उठ जाता है, कहता है क्या हुआ। तो रमन कहता है तुझे शर्म आती है, मैं तेरे लिए खाना लेके आ रहा हूँ, तू दरवाजे के पास आ रहा है, अजीब सी हरकतें कर रहा है, फिर जैसे मैं अंदर आ रहा हूँ तू सो जा रहा है, और फिर मैं तुझे तंग ना करके मैं खाना रखने जा रहा हूँ तो तू पीछे से हंस रहा है। तो तू कर क्या रहा है, पहले ये तो बता दे भाई, तू चाहता क्या है, कर क्या रहा है, हुआ क्या है तुझे। तो करण कहता मैं तो सोया हुआ था। अब मैं बता दूं कि इस टाइम जो एंटी जी थी, जो स्पिरिट थी या जो प्रेत था, वो प्रेत उस पे हावी हो चुका था, मतलब उस पे आ चुका था। अब वो खेल खेल रहा था। अब ये होता है ना कि हमारे यहाँ पे जैसे प्रेत होता है ना, अभी प्रेत का क्या होता है कि प्रेत पहले तुम्हें डराता है, अब तुम्हें डराकर वो फिर तुम्हें अपने होने का एहसास करवाता है। जब आपको उसके होने का एहसास हो जाता है ना, फिर वो आपके ऊपर बैठ के खेलता है। फिर बॉडी तो आपकी होगी पर कंट्रोल उसका होगा, वो जो चाहेगा वो आप करोगे। अगर ऐसे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि आप मंदिर के दरवाजे तक जाओगे और वहां से लौट के आ जाओगे, अंदर तक नहीं जाओगे अगर प्रेत अपनी में आ गया। हाँ, अगर आपने पकड़ घसीट के उसको अंदर कर दिया तो जब जैसे बंदा होता है ना उसके अंदर अगर मान लो कोई प्रेत है और काफी शक्तिशाली प्रेत है, तो वो ऐसे होते हैं कि मंदिर के दरवाजे के बाहर ही बैठ जाता है। जैसे आप मंदिर में जाओगे बंदा नॉर्मल ठीक, उसके ऊपर कुछ नहीं है, और जैसे वो दरवाजे के बाहर आएगा वो फिर से उसके साथ हो लेगा। तो ऐसी चीजें भी होती है कि कुछ प्रेत ऐसे होते हैं कि वो शरीर छोड़ते नहीं, उनका घर बना लेते हैं। जैसे तो आमतौर जो प्रेत होते हैं उनका घर पेड़ होता है, पेड़ों में ज्यादातर रहते हैं, सुनसान जगह पे ज्यादातर रहते हैं। पर अगर तुम उन्हें अपने पास बुला लो ना, फिर वो आपके शरीर को अपना घर बना लेते हैं और किसी के घर से फिर वो इतनी आसानी से निकलते नहीं है। तो यही चीज होती है। अब
मैं आपको दूसरी साइड लेके आता हूँ, दूसरी साइड अतुल की साइड। अब अतुल की साइड जो है वो, अतुल के गुरुजी जो हैं, अतुल के गुरुजी नहीं सॉरी, करण और उसके गुरुजी जो हैं रमन के, वो होटल में आते हैं और वो पूछते हैं कि रमन और करण चले गए। तो अतुल कहता है वो तो अभी खाना पैक करवा के चले गए, पर मेरे को आपसे एक बात कहनी है। उसने सारी बात बताई कि मुझे भी ऐसे दिख रहा था कल से, वो एक लड़का दूध का गिलास लेके अंदर गया था और वो लौट के नहीं आया, और करण को खिड़की पे वही औरत दिख रही थी और मुझे वो लड़का दिख रहा था, और मेरी दुकान के पीछे पता नहीं कौन टोटका करके चला जाता है रोज का रोज, और आज जो है वो टोटका उस करण ने अपने हाथों से गिरा दिया, और वो नारियल जो है, वो नारियल जो है वो ले आए। तो वो कहता है, गुरुजी कहते हैं कि वो नारियल की तरह। तो वो कहते हैं कि वो तो उसने काट के खा गए उसको। तो ये चीज देख के गुरुजी कहते हैं कि तुम पागल हो, तुम रोक नहीं सकते ऐसी की हुई चीजों में, अगर तुम उस चीज को हाथ लगाओ तो वही खतरनाक होता है, और तुम तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम उस टोटके को, जो चढ़ाई हुई चीज है, जो मिठाई है उस टोटके में चढ़ाई हुई, वही चीज तुम खा गए। तो अतुल कहता वो मैंने नहीं खाया है, वो सिर्फ करण ने खाया है। तो अब वो देख के गुरुजी भी कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि शायद अब उसके साथ ठीक नहीं हो रहेगा, कि अब कुछ ना कुछ अगर अंदर नहीं होगा तो इस टोटके के जरिए कुछ ना कुछ उसके साथ हो लिया होगा, क्योंकि ऐसी चीजों में कुछ प्रेतों को छोड़ा जाता है ताकि आप उसको हाथ लगाओ और वो आपके ऊपर खेल खेले, आपके धंधा बिजनेस जो आप कर रहे हो उसको गिराओ। पर आपने हाथ नहीं लगाया, हाथ लगाया करण ने, वो पहले से ही उसको कुछ दिख रहा था, दूसरी चीज उसको टोटके से हाथ लगा दिया। अब वो उसके साथ एक नहीं है, अब उसके साथ कई चले हुए हैं। एक होता है एक प्रेत किसी के साथ लगा हुआ होता है, अभी एक प्रेत तो वो शमशान घाट से साथ में लेके आया था, दूसरा प्रेत उसने टोटके वाली जगह से उठा लिया। तो अब उसके साथ एक प्रेत नहीं है, दो प्रेत उसके साथ चले हुए हैं। और दूसरी चीज है कि तुम्हें अभी जाना पड़ेगा और वहां से जो है रमन को लाना पड़ेगा, क्योंकि अब उसके साथ जो वो दो प्रेत हैं, एक प्रेत करण के साथ खेलेगा और एक प्रेत अब रमन के शरीर में खेलेगा। क्योंकि अभी ये होता है ना कि एक प्रेत जो होता है उसको तो शरीर मिल गया, दूसरा प्रेत उसके साथ हो लिया, अब उसके पास कौन गया है, रमन। तो रमन के साथ जो है वो अब दूसरा प्रेत खेलेगा। तो दोनों अगर एक साथ हो गए तो कह सकते हैं कि फिर बच पाना मुश्किल होगा या बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि फिर ऐसी चीजों के जो है उतारे बहुत मुश्किल होते हैं, ताकि वो एक शरीर छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे दूसरे में जाएंगे, ऐसा करते रहते हैं। तो ये चीज देख के जो है करण को जो है बचाने के लिए गुरुजी बोलते हैं अतुल को कि तू मेरे साथ शमशान घाट चल, मैं अपने वहां कमरे से तुझे कुछ चीज देता हूँ, वो तू चीज जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि उस चीज को दूर कर देगी, पर हाँ तुझे उनके शिकंजे में या उनके जो दायरा होता है, उनका जो सम्मोहन होता है उससे बचा के रखेगी। तू उस सम्मोहन में नहीं फंसेगा, तू उस दायरे में नहीं फंसेगा। तो उस टाइम पे साइकिल चलती थी, तो मैं तुझे जो है वो चीजें जो है मैं एक देके चलता हूँ। तूने क्या करना, नमक है, नमक थोड़ा सा अपनी पॉकेट में डाल लियो, जब तू करण के कमरे के अंदर जाएगा तो थोड़ा सा नमक तू अपने पॉकेट में डाल लियो, और बाकी नमक जो है वो उस कमरे में छिड़क दियो, और वहां से रमन का हाथ पकड़ के उसको कमरे के बाहर लेके आइयो। तो ये चीज के लिए जो है वो अतुल भी अब तैयार हो गया कि अभी चल कुछ भी हो, इतने समय से उसने साथ दिया और टोटके हटाने में, और मेरी वजह से उसके साथ कुछ और लग पड़ा, तो एक काम करता हूँ कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, कर देता हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि अब तुझे ही करनी पड़ेगी मदद, नहीं तो दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं चलने में असमर्थ हूँ, इतना चल नहीं सकता, नहीं तो मैं चला जाता, पर तू उनको किसी तरह मेरे पास ले आ, मैं कुछ करके उनको बचाने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी चीज है कि मैं उनको बचा तो नहीं सकता, उस चीज से दूर नहीं करवा सकता, पर यह है कि थोड़ी देर के लिए मैं उनको कंट्रोल कर सकता हूँ, ताकि थोड़े टाइम के लिए वो सुरक्षित रहें। बाकी टाइम हम इसको जो है फिर मेहंदीपुर बालाजी ले जाके इनका उतारा करवा देंगे किसी तरह, क्योंकि इसका उतारा जो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो जो करण है और रमन वो तो रूम में है, अब यहाँ से वो नमक लेके पुड़िया में
अपनी साइकिल उठाते हैं अतुल जी और ढाबे में छोटू को बोलते हैं कि तुम देखो, मैं आया आधे घंटे में। अब वो जाके अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, अपार्टमेंट में अपनी साइकिल को स्टैंड में लगाते हैं और करण की रूम की तरफ चलने लगते हैं। अब करण के रूम की तरफ चलते चलते अभी एक चीज होती है कि आप ऐसी चीजें जैसे नेगेटिव एनर्जी आपके पास हो ना, तो आप भूल जाते हो कि आप करने क्या वाले थे। अब गुरुजी ने क्या कहा था, गुरुजी ने कहा था कमरे में अंदर पैर रखने से पहले तूने थोड़ा सा नमक अपने ही जेब में या अपनी पॉकेट में डालना है, पर वो भूल गया। कैसे भूल गया? क्योंकि ऐसी नेगेटिविटी जब आपके आसपास हो ना, तो उनका ओरा ऐसा होता है ना कि उसमें आपको हनुमान चालीसा तक याद नहीं होती। आप स्टार्टिंग तो करते हो पर एंडिंग नहीं होती, ये चीज होती है। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी होती है इतनी पावरफुल होती है, तो करण जब आधे रास्ते में पहुंचा ना, तो वो भूल गया कि वो करने क्या है। और इसी तरह जो है करण अंदर चला गया, करण नहीं सॉरी अतुल अंदर चला गया। वह अंदर जाके क्या देखता है वो कि रूम की तो लाइट बंद है और करण ने पूरा श्रृंगार किया हुआ है जैसे औरतें नहीं करती। लिपस्टिक लगाई हुई है, बिंदी लगाई हुई है, चूड़ियां पहनी हुई है और साथ में ये जो चुनरी होती है वो ओढ़ी हुई है। और करण जो रमन जो वो सिर झुकाए उसके पास बैठा हुआ है जैसे उसने कोई गुलाम बिठाया हो। सिर झुकाए उसके पास बैठा है और अंदर आता है और वो कहता है आ जा तुल आ जा। करण कहता है आ जा, बैठ जा इधर। और वो बैठता और वो देख के डर जाता। पहली बात तो वो डर गया था क्योंकि वो कमरा लाइट नहीं, अंधेरा नहीं और कहीं से वो सूरज की रोशनी आ रही है थोड़ी बहुत, तो उसमें वो देख रहा है कि करण अलग तरीके से श्रृंगार करके बैठा है। अब वो देखता है कि उसको वहां पे वो डरता है और उसको याद आ जाती है कि मेरे को गुरुजी ने ऐसा बोला था जेब में डालने के लिए, और वो देखने लगता है तो उस पुड़िया में नमक नहीं होता और वो हंसने लगता है करण। क्या हुआ? क्या नहीं चीज नहीं मिल रही है तुझे? जो दिया था कहीं वहीं तो नहीं छोड़ आया? और ये बोल के करण जोर जोर से हंसने लगता है। अब अतुल और भी डरने लगा और करण रमन को जो है करण जो है वो रमन को बोलता है कि जा, मेरा श्रृंगार करने का मन करता है तो मेरे लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ये सब बाहर से लेके आ, मैं तैयार होंगी। तैयार होऊंगा नहीं, तैयार होंगी। मतलब इस टाइम जो करण है वो बिल्कुल महिला की तरह वार्तालाप कर रहा था, महिला की तरह। और कह रहा क्या था कि मैं श्रृंगार करूंगी। अब अतुल कहता है कि मैं भी लेके जाता हूँ। तू लेके आएगा? करण कहता तू लेके आएगा? तू सब लेके आएगा जो मैं मंगवाऊंगी? बिंदी, चूड़ी, सिंदूर ये सब लेके आएगा तू? तो अतुल कहता है हाँ मैं लेके आता हूँ, मेरे साथ आप रमन को भेज दीजिए, मैं ये सब लेके आता हूँ। तो जा लेके जा इसको और जल्दी से लेके आना, जो चीज मैंने तुझसे मंगवाई है लेके आएगा ना? तो अतुल कहता डर तो गया था वो, पर वो कहता हाँ मैं लेके आऊंगा, चल रमन। और रमन का हाथ पकड़ता और एकदम से उस कमरे से बाहर, उस अपार्टमेंट से बाहर आता है। और जैसे बाहर आता है रमन का जो भी वहां पे हुआ था, जो भी रमन जैसे बैठा हुआ था एक टाइप से गुलाम बन के, वो एकदम से टूट जाता है और रमन ऐसे फील करता है हल्का कि वो कहाँ आ गया। और अतुल को भी ऐसे लगता है कि वो पता नहीं कौन सी ऐसी जगह से निकल के आ गया जहां पे उसका दम घुट रहा था। ऐसा लग रहा है किसी जगह पे दम घुट रहा हो, एकदम से आप हवादार जगह पे आते हो तो आप इतना रिलैक्स फील करते हो, वैसे दोनों